हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एंड टीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एंड टीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये देखिए क्रैश कोर्स का 34 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो दोस्तों वह होता है विश्राम जड़त्व। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो दोस्तों वह क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है दोस्तों, जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव है वह बहुत कम होता है, इसलिए घोल के बुलबुले बड़े होते हैं और पृष्ठ तनाव घटने से क्या होता है, साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध शुद्ध जो जल होता है उसकी अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल को गीली करती है, जिससे कपड़े क्या होते हैं, अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो दोस्तों वह क्या है? वह है आंधी या झंझावात की संभावना। दोस्तों बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अचानक गिरने से आंधी व तूफान का संकेत होता है। ठीक है। और बैरोमीटर या वायु दाब मापी क्या है? एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा और पारा इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है तो दोस्तों वह किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जो एक द्रव होता है बूंद गोलीय आकार धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, ध्यान से देखिएगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों कोटर का जो आयतन है वह बढ़ेगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है तेज होती है, इस कारण से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। ठीक है दोस्तों। हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो दोस्तों वह है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है इसके कारण बर्तन के अंदर का पानी ठंडा रहता है और बर्तन के बाहर का बाहरी वातावरण गर्म और नम है। इसलिए दोस्तों पानी बर्तन के बाहर छोटे छिद्रों से होकर गुजरता है, जिससे पानी वाष्पित हो जाता है और बर्तन ठंडा रहता है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? क्या है वह बताइए? तो दोस्तों वह है ध्वनि, या फिर आप कह सकते हैं ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, दोनों ही क्या है दोस्तों, करेक्ट है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वह क्या होता है? वह है अवरक्त तरंग। ठीक है, अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है और इनकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो है दृश्य प्रकार से अधिक होती है और इनका प्रयोग दोस्तों लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि इन सब के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, इनका जो प्रयोग है लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वह होता है दोस्तों बैंगनी रंग। ठीक है, इंद्रधनुष में क्या है दोस्तों, बैंगनी रंग जो है इसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। और अगर बात करें सबसे कम की,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है कम होता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? जो लाल रंग होता है दोस्तों, ठीक है, लाल रंग जो है सबसे कम विक्षेपण होता है इसमें। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है, बताइए किससे बना होता है? तो दोस्तों वह है ग्रेफाइट का। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग यानी कि EDM, ठीक है, EDM involves the direction of high frequency electrical sparks discharge from a graphite or soft metal tool which serves as an electrode to disintegrate electrically conductive materials such as hardened steel or carbide। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु प्राय अतिचालकता ग्रहण करती है, तो दोस्तों वह है क्रायोजेनिक तापमान पर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? तो वह क्या है दोस्तों? तांबा। ठीक है। हमारा 14 क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों वह यूज़ होता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ये क्या है इसका फॉर्मूला? SiC। ठीक है, SiC से हम इसको दर्शाते हैं, या फिर कार्बोरंडम। दोस्तों सिलिकॉन और कार्बन का यौगिक है ये, और इसकी खोज की अगर बात करें तो दोस्तों 1891 में हुई थी। किसने की थी? एडवर्ड ऑचसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक तत्व है? ये सब दिया हुआ है दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कि एलिमेंट क्या है। तो दोस्तों वह क्या है? वह है हीरा। ठीक है दोस्तों, हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन with its atom arranged in a crystal structure called diamond cubic. At room temperature and pressure, another solid form of carbon known as graphite is the chemically stable form of carbon, but diamond almost never converts to it. ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन लो चुंबकीय है? तो दोस्तों वह क्या है? निकेल। ठीक है दोस्तों, लो चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं दोस्तों? गुण व्याख्या। इसका जो दोस्तों एग्जाम्पल है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लो चुंबकीय हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं और जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, वे क्या कहलाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों उसमें क्या क्या शामिल है? निकेल, लोहा, मैग्नेटाइट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महो मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वह होता है कठोरता मापने के लिए। ठीक है, या फिर आपसे कह सकते हैं कि चट्टानों की कठोरता को मापने के लिए जो है दोस्तों महो मापनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। जो सोडियम है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो दोस्तों वह है मिट्टी का तेल। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बार बार करा चुकी हूँ, बार बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है, तो वह क्या है? क्लोरीन। ठीक है, इसको दर्शाते हैं दोस्तों हम Cl से, और अगर परमाणु संख्या की बात करें तो दोस्तों वह है 17। इसके अलावा दोस्तों क्लोरीन क्या है? एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, और ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में यह साधारण नमक में उपस्थित होता है और सागर के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सामान्य तापमान और दाब पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है, और इसका जो प्रयोग है तरल तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो उनका नाम है कार्ल विलियम श्ली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेल्सपार अयस्क है, किसका है दोस्तों?
तो वह दोस्तों इनमें से किसी का नहीं है। दोस्तों फेल्सपार क्या है? शेल निर्माणकारी खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? खनिज है। और संगठन की दृष्टि से ये खनिज जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम के एल्यूमिनी सिलिकेट हैं। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, बताइए किसमें? तो दोस्तों वह है मस्तिष्क में। ठीक है, मानव मस्तिष्क में जो है दोस्तों लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से 10,000 से भी अधिक जो है संयोग स्थापित करती हैं। और मस्तिष्क क्या है दोस्तों? सबसे जटिल अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए? बताइए दोस्तों कौन सी है सबसे लंबी कोशिका? तो आप जानते ही हैं वह है तंत्रिका कोशिका। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, और जिसकी लंबाई जो है दोस्तों लगभग 1.5 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? वह क्या है बताइए? तो दोस्तों वह है हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? तो वह है दोस्तों 16%। ठीक है, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वह है आइरिस द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइरिस डायाफ्राम है जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। लेंस की वक्रता परिवर्तनशील है, जिससे दूर और पास की चीज़ें जो है आसानी से फोकस हो जाती है, और नेत्र पर पड़ने वाली समानांतर प्रकाश किरणें झुककर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाती है। इसके अलावा दोस्तों प्रकाशवर्तन का मुख्य कार्य जो है कॉर्निया करता है। ठीक है, प्रकाशवर्तन का जो मुख्य कार्य है कौन करता है? कॉर्निया, और जेंस का भान कम होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आप जानते ही होंगे वह क्या है? यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है दोस्तों यकृत। और दोस्तों किसी जीव के उस अंग को कहते हैं कौन? यकृत ग्रंथि, जो हार्मोन, दूध आदि का संश्लेषण करती है। और जीवों के शरीर में विशेषतः दोस्तों 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, एक वो जिनमें श्राव बनकर वाहिनी द्वारा बाहर आ जाता है, वो क्या कहलाती है? बाह्यश्रावी ग्रंथि। और दूसरी वे होती है जिनमें बना स्राव बाहर ना आकर वहीं से सीधा रक्त में चला जाता है, वह क्या कहलाती है? अंतःश्राव्य ग्रंथि। और शरीर में सबसे अधिक संख्या जो है दोस्तों लसिका ग्रंथिकाएं की हैं। ठीक है, जो लसिका ग्रंथि होती है उनकी होती है सब शरीर में सबसे अधिक संख्या, और वे दोस्तों क्या है? असंख्य। इसके अलावा दोस्तों यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती हैं, और प्लीहा, अग्नाशय, अंड ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, इन सब ग्रंथियों में गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायबिटीज़ इंडिपेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों वह है इंसुलिन की कमी से। ठीक है दोस्तों, ये जो बीमारी है शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होती है, और हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा शुगर या स्टार्च से मिलती है। लेकिन दोस्तों शुगर या स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाने से शुगर या स्टार्च खून में जमा होने लगता है, और ये जो है डायबिटीज़ का कारण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा 28 क्वेश्चन है दोस्तों, रजत मछली होती है एक, तो दोस्तों वह है कीट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वह है दोस्तों पंखहीन कीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं?
तो दोस्तों वह रहते हैं डिनर, मोनोमर, पॉलीमर, यानी उपयुक्त सभी तरह से। ठीक है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो वह क्या है दोस्तों, बताइए। वह है जोंक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।